यहां मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में पटना पुलिस ने देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव के घर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को यहां से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी वो वहां पूरे टशन में दिखाई दिए, सफेद पैंट, शर्ट और चश्मे के साथ दिखाई दिए। 30 अक्टूबर को जन स्वराज के कैंडिडेट के प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप अनंत सिंह पर लगाया गया था और दुलार चंद के परिवार ने अनंत सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था और अनंत सिंह को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। देर रात जब गिरफ्तारी हुई है उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अनंत सिंह को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर पटना आ गई है, ये कहा जा रहा था। और देखिए अनंत सिंह पर कैसे शिकंजा कसा गया, इसके बारे में सारी जानकारी आपको हम देते हैं। 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी मोकामा में, जिसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। परिवार ने अनंत सिंह पर आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने ही हत्या की है और अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था परिवार की ओर से। दुलार चंद यादव के एफआईआर में अनंत सिंह जो है वो नामजद आरोपी बनाए गए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए, पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लगातार जांच को आगे बढ़ाया और मौके पर जाकर हत्याकांड की जांच पुलिस ने शुरू की। इसके बाद जांच के बाद अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके 2 साथियों के साथ अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस का दावा। पुलिस ने कहा है कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि गिरफ्तार किया गया है अनंत सिंह को, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं, रणजीत राम और मणिकांत ठाकुर, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और घटना के वक्त जो है अनंत सिंह अपने घर पर ही मौजूद थे, पुलिस ने यह कहा। और आज अनंत सिंह को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। रणजीत राम, मणिकांत ठाकुर अनंत सिंह के साथ गिरफ्तार हुए हैं। देखिए दुलार चंद हत्याकांड को लेकर अब बहुत सारे सवाल भी हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और जो जानकारी है आपके सामने हम रखते हैं। ये गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से क्या कहा गया है, देखिए बेढ़ना गांव से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने यह जानकारी साझा की। अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि अनंत सिंह को उनके घर जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में नाम होने की वजह से ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की ओर से कहा गया। और साथ ही जांच के बाद अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने यह जानकारी साझा की। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं, मणिकांत ठाकुर, रणजीत राम, जिनको गिरफ्तार किया गया। और पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में ही हुई थी। 30 अक्टूबर को 2 गुटों में झड़प हुई थी मोकामा में प्रचार के दौरान और दुलार चंद यादव का शव वहां से मिला था। दुलार चंद के पैर में गोली लगी थी और शरीर पर भी गंभीर चोट के निशान मिले थे। गोली और चोट के निशान से हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है। प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेढ़ना गाँव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। पुलिस की ओर से किस तरीके से इस पूरे ही मामले की जांच की गई और कैसे गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की, इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। हमारे 2 संवाददाता शशांक कुमार और अंकित गुप्ता पटना से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले शशांक, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, और कोई नई अपडेट कुछ मिल पा रही हो कि कितने बजे पुलिस जो है वो अनंत सिंह को पेश करेगी कोर्ट में, और अभी कहां पर रखा गया है अनंत सिंह को? शशांक।
देखिए, रात 2 बजे अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना पुलिस जो है बाढ़ से पटना लाई है और एक गुप्त जगह पे जो है उनको रखा गया है। वो जगह कौन सा है ये पुलिस अभी डिस्क्लोज जो है वो नहीं कर रही है। देखिए, कल इस बात की चर्चा काफ़ी तेज थी कि अनंत सिंह जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। इसी साल मोकामा में जो सोनू मोनू के साथ उनकी गोलीबारी का मामला सामने आया था, उसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तो ऐसा फिर से एक बार कर सकते थे, ये मामला अलग था। लेकिन उनको जो है अरेस्ट पटना पुलिस की है। पटना पुलिस साफ तौर से कही है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उनको पटना लाया गया है। और जो आज जो जानकारी मिल रही है, करीब 8 से 9 के बीच में सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, साथ में मणिकांत को भी और रंजीत को भी। और पुलिस जो है रिमांड की मांग करेगी ताकि पूरी जो घटना है वो कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण है, इसको समझने के लिए। और जो अन्य लोग फरार हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है। इनसे पूछताछ में जो जानकारी मिलेगी उस आधार पर। तो क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद कितने दिन की पुलिस रिमांड मांगती है, इस पर भी लगातार नजर होगी और कैसे ये जांच पूरी आगे बढ़ती है उस पर लगातार नजर रहेगी। अंकित, आपका रुख करते हुए कि अब किस तरीके से वहां पर सियासत में बयानबाजियों का दौर चलेगा, चूंकि गिरफ्तारी हुई है। पहले तो हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए गए कि बेखौफ अपराधी और इतना बड़ा बाहुबली मैदान में है और वो दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति है बिहार में, इसको लेकर विपक्ष हमलावर हुआ। और अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो कैंपेन में किस तरीके का असर दिखाई देगा वहां पर, इसके बारे में जानकारी अंकित। देखिए, बिल्कुल दीपा, अगर हम बात करते हैं पिछले जो है जब से जो चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से ही जब से जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो नैरेटिव क्या बन रहा है? नैरेटिव ये बन रहा है कि जंगल राज और महाजंगल राज, जंगल राज बना महाजंगल राज। और जंगल राज कौन सा? यानी कि जब जो है एनडीए की सरकार नहीं थी, नीतीश के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते थे उस दौरान यहाँ पर जंगल राज था। अपराधी बेखौफ घूमते थे, लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। शाम को 3-4 बजे के बाद से लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। लोगों की हत्याएं होती थी, फिरौती मांगी जाती थी और अपराधी खुलेआम घूमते थे। इसको जंगल राज बताता है एनडीए खेमा। लेकिन वही अगर विपक्षी खेमे की बात करते हैं, महागठबंधन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका सीधे रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और क्या कहेंगे सर अब इस पर? गिरफ्तारी हो गई अनंत सिंह की देर रात? देखिए, बहुत देर हो गई और ये खाना पूर्ति की गई है। जब चारों ओर से सवाल खड़े होने लगे तो फिर प्रशासन ने कल रात गिरफ्तार किया है। और जो लोग जंगल राज का कैसेट बजाते हैं उनको जवाब देना होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पटना में रोड शो करेंगे। ये बताना होगा कि कैसे ये हत्या हुई। नहीं तो यही तो मृत्युंजय तिवारी जी, यही तो कहा जाता है ना एनडीए की ओर से, और आज भी वो यही कहेंगे कि यही तो फर्क है जंगल राज और उनके मंगल राज में, सुशासन में, कि आपके राज में तो अपराधी जो है वो बच निकलते थे, लेकिन हमारे राज में देखिए कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाता है। देखिए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से ज्यादा, हर प्रदेशों से ज्यादा समझ रखती है। उनको पता है ये 3 दिनों के बाद गिरफ्तारी की गई है, खाना पूर्ति मात्र है, दिखावे के लिए। जब पूरे चुनाव में बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस सरकार को हटाना है, इसी में बिहार की भलाई है। ये बिहार में आप देखिए, एएसआई की हत्या भी हुई है 2 दिन पहले सिवान में, आरा में 2 लोगों की हत्या हुई है, ये मोकामा की हत्या। तो आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में? ये सिर्फ जब हत्या हो जाती है तो खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तारी की जाती है। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है? लेकिन पुलिस की तो आप तारीफ आप करेंगे कि नहीं करेंगे मृत्युंजय तिवारी जी? अभी इस काम को लेकर जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सत्ता का संरक्षण जब अपराधियों को होता है तो पुलिस तो सरकार के इशारे पर काम करती है। पुलिस ने क्या कहा कि अनुसंधान, जब चारों ओर से फजियत होने लगी सरकार की, पुलिस की, तो ये खाना पूर्ति की गई है, ये सबको पता है। इसके पहले जब एफआईआर में नाम थे, अब पुलिस के थाना के सामने भी प्रचार हो रहा था, क्यों नहीं हुई था? जब एफआईआर में नाम थे
इसके बाद भी इतना समय लगा, तो इंतजार कर रही थी पुलिस। लेकिन पुलिस, मृत्युंजय जी, पुलिस की ओर से कहा गया कि जांच की गई इस पूरे ही मामले की एफआईआर में। जो दुलार चंद यादव के परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें जिन बातों का जिक्र था उसकी जांच पड़ताल की गई, उसके बारे में जानकारी हासिल हुई और जब वो सब सही पाया गया तो उसके बाद ही तो गिरफ्तार की गई ना अनंत सिंह की। पुलिस की ओर से तो कहा जा रहा है, और जो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना प्रभावी क्यों ना हो, उसको तो उसका हिसाब होगा, ये पुलिस बार बार कह रही है। और अभी भी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की ओर से यही कहा गया, हिसाब होगा किसका, तो जनता हिसाब करेगी ना। जनता के अदालत में अब सब लोग हैं। ये सरकार जो डबल इंजन की है, ये अपराधियों को संरक्षण देती है। सरकार के संरक्षण में अपराध होते हैं, ये पूरा बिहार में दिख रहा है। चाहे कोई भी घटना आप देख लीजिए, लेकिन जब दबाव होता है, जब सवाल खड़े होते हैं विपक्ष के द्वारा, तो सरकार अपनी फर्जियत से बचने के लिए ये सिर्फ खानापूर्ति करती है गिरफ्तारी। लेकिन अपराधियों का दुस्साहस वो बताता है, मनोबल बताता है कि कहीं न कहीं सरकार से संरक्षण प्राप्त होता है, तो इस तरह का हिंसा को अंजाम देते हैं। नहीं तो ये तो पहले आपकी सरकार को लेकर आरोप लगाते हैं ना, कि कहते हैं कि आपके राज में जो अपराधी होते थे सरकार वो तो बच निकलते थे ना मृत्युंजय जी। यही तो मुद्दा बार बार चुनाव कैंपेन में उठाया जा रहा है एनडीए की ओर से। आपके उसमें तो राज था, बहुत हावी और अपराधी जो है बेखौफ घूमते थे। अब तो देखिए अनंत सिंह को, जो कि उम्मीदवार है जेडीयू के मोकामा से, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। ये कौन कह रहा है कि अपराधी बेखौफ होकर घूमते थे? ये आरोप लगाने वाले प्रमाण देंगे। आरोप लगाने वाले तो कहते हैं 2005 के पहले पृथ्वी था ही नहीं, कोई कपड़ा पहनता नहीं था, नहीं पहनता था कपड़ा, नहीं चलते थे लोग। अपराध की घटना का आंकड़ा लीजिए। ठीक है, अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आप रहे हमारे साथ, अभिषेक झा जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा जी, ये जो गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की, उसको लेकर अब आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत प्रेशर था, हम लोगों ने सवाल उठाया, आपको घेरा और जो हुआ उसके लिए आपने सिर्फ खानापूर्ति की है, जो मोकामा में हुआ उस घटना से बचने के लिए, आरोपों से बचने के लिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो चिल्ला रहे थे कि सरकार का संरक्षण मिल रहा है, केस दर्ज होता है, तफ्तीश होती है, प्रेमा फेशिया बात सामने आती है और फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। और कार्रवाई कोई पिक एंड चूज से नहीं होती है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ी त्रुटि दिखाई पड़ेगी तो नीतीश जी की एक पॉलिसी है कि नाम किसी को फंसाते हैं, नाम किसी को बचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तारी हुई है और अब ये क्रेडिट लेने में चल रहे हैं कि भाई हमारे दबाव में हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून अपना काम करेगा और कानून सबके लिए। तो फिर कल प्रचार करने से अभिषेक झा जी क्यों नहीं रोका जेडीयू ने अनंत सिंह को? क्योंकि उन पर तो मुख्य आरोपी उनको बताया जा रहा था, परिवार की ओर से एफआईआर में उनका नाम था। ये कहा जा रहा था कि दुलार चंद यादव की हत्या उन्होंने ही की है, परिवार की ओर से बार बार यही आरोप लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अनंत सिंह जो है पूरे दल बल के साथ निकलते हैं और प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हुए दिखाई देते हैं। कानून की काम करने की अपनी एक गति है और चीजों के चलने की भी अपनी एक गति है। सारी बातें जब सामने आती हैं और कानून के लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, तो इस टाइमिंग को लेकर आप सवाल ना उठाएं, मंशा को लेकर सवाल ना उठाएं। बस देखें कि कोई सिलेक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ नहीं होती है और कोई गलती करेगा तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी। अब टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ही अभिषेक झा जी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके से वहां पर खुलेआम हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद जिस पर आरोप है वो प्रचार कर रहा है, उसके बाद देर रात को गिरफ्तार, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह सब सामने आएंगे और एक करके परत दर परत सब कुछ। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक झा जी हमसे जुड़ने के लिए, और मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अंकित भी मेरे साथ लगातार बने हुए पटना से। अंकित, अब यही चलेगा बिहार में, जब तक कैंपेन चलेगा तब तक ये वार पलटवार का सिलसिला चलेगा। कोई हत्याकांड को लेकर सवाल उठाएगा तो कोई कहेगा कि यही जंगल राज नहीं बल्कि सुशासन है, और वही हो रहा है, शुरू भी हो गया है।
बिल्कुल दीप, अगर हम पिछले जो 1 महीने की बात करें तो वही चीज़ हमको देखने को मिली थी। और अब जबकि जो है दुलारचंद हत्या मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो दोनों तरफ से जो है यही बताने की कोशिश है। देखिए, महागठबंधन की यही कोशिश है, जो अभी मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि ये महाजंगल राज है, यहाँ पर भी हत्याएं हो रही हैं और ये सुशासन की बात करते हैं। तो वहीं जो है, जो अभी हमने जो अभिषेक झा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तब भी सवाल उठाते हैं, नहीं करते हैं तब भी सवाल उठाते हैं, लेकिन नीतीश ही किसी को छोड़ते नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसको जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, अपने अपना पक्ष है, लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था और बना हुआ रहेगा। और वो भी तब जबकि जो है पहले चरण का जो प्रचार है वो 2 दिनों बाद, यानी कि 4 तारीख को खत्म हो रहा है, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है। उससे पहले अगर हम एनडीए खेमे की बात करें तो वो यही संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भले ही अनंत सिंह और ये जेडीयू के उम्मीदवार क्यों नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप लगा तो गिरफ्तारी की गई। ये नहीं देखा गया कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अभी जब मैं 36 घंटे पहले सम्राट चौधरी से जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अपराधी कोई भी हो, अगर आरोप लगा है तो उसकी जो है 48 घंटे में गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई होती है, आपको नजर आएगी। और यही चलेगा बिहार में अब कि वो साफ है, पाक साफ है, और दूसरा जो है वो आरोपी है। यही पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन तय जो करना है वो बिहार की जनता को करना है। 6 और 11 तारीख को, 14 को नतीजे सामने आ जाएंगे। शुक्रिया आपका अंकित, पूरी जानकारी के लिए, और शशांक आपका भी शुक्रिया। मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या को ये कहा गया कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद यादव की मौत की वजह कुछ और ही निकल करके सामने आई है। दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने किया, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव के दाहिने पैर में गोली लगी थी, दाहिनी ओर छाती फट गई थी, पसलियां टूट गई थी, सिर के पीछे चोट थी, बाईं ओर बाह में चोट थी, एक गोली उनके दाहिने पैर में लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से और कुचलने से हुई। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं, तो पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव पर किसी भारी चीज से हमला किया गया या फिर गाड़ी से कुचल कर मारा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो किसकी गाड़ी थी जिसने दुलारचंद यादव को कुचल डाला। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, लेकिन दुलारचंद का परिवार इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार घटना के दिन दुलारचंद के साथ ही मौजूद थे और आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में लीपापोती की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लीपापोती की ही गई है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो सत्य नहीं है। हम शुरू में बोले थे कि पहले गोली मारी गई, जिसके कारण दादाजी का नीचे ठेहुना टूट गया, वो गिरे, उसके बाद वो रड डंडा से पीटा, उसके बाद भी दादाजी नहीं मरे, तो उसके बाद गाड़ी से कुचला गया दादाजी को। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर स्थानीय थे, जिन पर अनंत सिंह का प्रभाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक डॉक्टर थे, वो बाढ़ के ही है। हम बोले थे सर को, सर हमको न्यायिक वहाँ से पटना से चाहिए, टीम चाहिए, लेकिन वहाँ से पटना से मात्र एक डॉक्टर आए हुए थे, एक डॉक्टर, बाकी सब डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बाहर के थे। उनके बारे में ये सुना जा रहा है, कल रात से हमको ये आ रहा है खबर कि वो एक वो मतलब कि 1400 रुपया में बिकने वाले आदमी हैं, उनको एक बोतल दारू दे दीजिए, वो रिपोर्ट बदल के किसी के पक्ष में दे देते। नीरज कुमार ने ही अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और अब नीरज को भी जान का डर सता रहा है।